वार्ड क्रमांक 13 में 40 लाख रुपए के विकास कार्यों का हुआ भूमि पूजन। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। रतलाम वार्ड क्रमांक 13 जवाहर नगर क्षेत्र में निगम महापौर प्रहलाद पटेल, नगर निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा एवं क्षेत्रीय पार्षद आशा राजीव रावत द्वारा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। नगर निगम महापौर प्रहलाद पटेल, निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा, आशा राजीव रावत द्वारा जवाहर नगर एक कॉलोनी क्षेत्र की सीसी बैकलाइन सड़क, हरिजन बस्ती स्थित सड़क, जवाहर नगर एक कॉलोनी स्थित सड़क का डामरीकरण, जवाहर नगर एक कॉलोनी स्थित अंबेडकर मांगलिक हॉल के नवीनीकरण कार्य, जवाहर नगर बी कॉलोनी स्थित शीतला माता मंदिर बगीचे की बाउंड्री वाल निर्माण, अंबेडकर नगर झुग्गी बस्ती स्थित सड़क का सीमेंट कंक्रीट कार्य का भूमि पूजन कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत क्षेत्रीय पार्षद आशा रावत, क्षेत्र के पूर्व पार्षद समाज सेवी राजीव रावत, क्षेत्र के वरिष्ठ जगदीश सूर्यवंशी, बसंती लाल निकम, जमन मुरारी, शांताराम करदे, मनोज वर्मा, मोहन कन्हर, बंटी मरमट, राकेश कन्हर, भारत नगरवत, अजय अज्जू, रवि रमन, विजय परमार, संतोष लिबोदिया, गोपी महाराज, जितेन चावंड, दुर्गा तलोदिया, कमलेश चौहान, हंसा राठौर, मंजू कच्छावा, कमलाबाई, सुजाता सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित थे, जिनके द्वारा अतिथियों का पुष्प मालाओं से स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन पूर्व पार्षद राजीव रावत द्वारा किया गया। आभार मनोज परमार ने माना। कब तो नारियल भी उधरना है। नगर क्षेत्र में विकास की सौगात देने हमारे बीच में रतलाम शहर के प्रथम नागरिक आदरणीय महापौर प्रहलाद जी पटेल साहब हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। शर्मा जी का स्वागत करें। मंच पर उपस्थित हमारे शहर के प्रथम नागरिक और जवान महापौर मेरे भाई प्रहलाद जी पटेल, इस क्षेत्र में बहुत ही सक्रिय पार्षद आशा जी रावत, कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद और वरिष्ठ नेता राजीव जी रावत और यहाँ पर सभी उपस्थित रहवासी, सभी हमारे वरिष्ठ आज जवाहर नगर में इस उद्घाटन समारोह के माध्यम से जो वार्ड के विकास के लिए जो नई सौगात
सड़कों के भूमि पूजन के माध्यम से यहाँ पर दी गई। इसके लिए मैं सभी रहवासियों की को और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ जनों को और हमारी आशा जी रावत जो यहाँ की पार्षद है उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूँगी। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि पूरे शहर में हमारे महापौर जी के द्वारा विकास कार्यों की नित नई सौगातें दी जा रही है। उसी क्रम में आज ये सौगात आपके वार्ड को भी मिली। मैं आप सभी रहवासियों को यहाँ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कीमत में उपलब्ध हो जाता, उसकी स्थिति बहुत वो थी, जीर्ण हो रही थी। तो माननीय महापौर जी से भी निवेदन किया था, आयुक्त साहब से भी निवेदन किया था। तो इसका रिनोवेशन का आज इसका कार्य का शुभारंभ महापौर जी द्वारा, हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा किया गया। साथ में ही हमारे हरिजन बस्ती की जो गली थी सीमेंट का, वहाँ की भी बहुत सालों से कम जब से 15-20 साल हो गए वो क्षेत्र छूटा हुआ था हरिजन बस्ती का सीमेंटीकरण का। तो वो भी इसी में उस कार्य का भी आज वो शुभारंभ हो रहा। जैसे एक डामरीकरण की सड़क थी, उसका कार्य का शुभारंभ हो रहा। इस तरह से करीब 35 से 40 लाख रुपए के विकास कार्यों का आज महापौर जी द्वारा और निगम अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वागत किया और उद्घाटन किया गया। इसके लिए मैं क्षेत्र के नागरिकों की तरफ से क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती आशा रावत की ओर से दोनों अतिथियों का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूँगा कि मैं सारे 85 वार्डों में विकास के कार्य और सभी जगह वार्डों में समान रूप से बिना किसी भेदभाव के कार्य किए जाते हैं। मेरा कहना है कि जब महापौर जी शहर को इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, विकास के कार्य कर रहे हैं, शहर को सफाई के मामले में शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए समय समय पर कार्य कर रहे हैं, तो शहर की जनता का भी ये वो फर्ज बन जाता है कि वो भी इनके कार्यों में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग प्रदान करे। माननीय महापौर जी का सपना है कि रतलाम शहर स्वच्छता में नंबर 1 हो और शहर के इसके लिए जो शहर के नागरिक है उनका सहयोग जरूरी है। और हम भी अनुरोध करते हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता इसमें सहयोग प्रदान करे ताकि जो आसपास जितनी भी गंदगी, क्योंकि पूरा सफाई नगर निगम के सीमित कर्मचारी है, पूरे शहर की सफाई या क्षेत्र की सफाई एकदम वो नहीं कर सकते, इसमें जनता का सहयोग की आवश्यक है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो महापौर जी का सपना है कि शहर स्वच्छ एवं सुंदर हो, प्लास्टिक मुक्त हो, तो आपको भी इसमें सहयोग प्रदान करना। और एक महापौर जी द्वारा शहर में वार्ड विकास कार्य तो किए जा रहे हैं, साथ में पूरे शहर में पानी की नई पाइपलाइन डाली जा रही है। तो अपने क्षेत्र में भी नई पाइपलाइन पूरे क्षेत्र में डाली गई है अमृत 2 योजना के अंतर्गत। वो हमारा और महापौर जी का भी यही उद्देश्य है कि सभी लोग नियमित रूप से उस जल का जो कनेक्शन है वो नए जो नियमानुसार कनेक्शन ले, ताकि और सभी समान रूप से ले, ताकि शहर की समझ जनता को भी समस्त जनता को समान रूप से पानी मिल सके। अब मैं हमारे शहर आज के वार्ड के भूमि पूजन के गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे नगीन अध्यक्ष बहन मनीषा जी, वार्ड के अति सक्रिय पार्षद बहन आशा रावत जी और आपके वार्ड के पुराने पार्षद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राजीव रावत जी और यहाँ उपस्थित माता बहनें, वार्ड के समस्त नागरिक बंधुओं, आप सबको आज के करीब 35 से 40 लाख रुपए के आज आपके वार्ड में भूमि पूजन हुए हैं और ये कार्य यहाँ से कल से शुरू भी हो जाएंगे। काफ़ी कुछ बातें आपको राजीव भाई ने बताई है कि हमारा मिशन क्या है। जैसे जल की बात हुई है, अभी करीब 62 करोड़ की योजना अभी हमारे शहर में चालू की है पानी की, जिसके अंदर भोला वार्ड से अभी 33 MLD पानी आता है, उसको हम 45 MLD करेंगे। उसके लिए 2 फ्लोटिंग पंप अभी नए लगने हैं, वो अभी दो महीने के अंदर लगना शुरू हो जाएंगे। एक 12 MLD का नया फिल्टर प्लांट भी लगने जा रहा है मोरवानी में। उसके बाद 9 टंकियाँ शहर के अंदर बन रही है। तो इसके बावजूद भी शहर के अंदर 15 से 20 हज़ार कनेक्शन अवैध हैं और ये हमारे नगर के नागरिक लोग ही करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, हमें आगे आकर इन कनेक्शन को वैध करना चाहिए। अवैध कनेक्शन से दूरी बना कर रखें। अगर आपको एक और कनेक्शन लेना हो तो आप डायरी बना कर लें, क्योंकि 175 रुपये महीना कोई ज़्यादा पैसा नहीं होता है। आप अगर ईमानदारी से पैसा भरेंगे तो शहर का नगर निगम का जो घाटा है वो कम होगा। आप अगर ईमानदारी से भी सभी लोग पेमेंट करेंगे ना, तो भी नगर निगम का अभी वर्तमान में जो 22 करोड़ रुपए साल का घाटा है आपको पानी पिलाने का, जो आप पैसा देते हो ना, उसके बाद भी 22 करोड़ रुपए ईयरली का घाटा है। आप पूरी तरह से भी पेमेंट अगर करते हैं तो भी हमने एक हिसाब लगाया था कि 12 करोड़ रुपये का घाटा फिर भी नगर निगम को रहेगा। अगर इसी तरह से घाटा चलता रहा
तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम आपको पानी पिलाने में सक्षम नहीं रहेंगे, फिर आप कहाँ जाएंगे? तो आप सबकी जवाबदारी है, जल का अपव्यय ना करें। अगर पानी भर गया तो टोटी बंद करें ताकि आगे वाले भाई को पानी मिले प्रेशर से। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हम 175 रुपये महीना का दे रहे हैं, पूरा यूज़ करेंगे। घर में भरने के बाद गाड़ी धोएंगे, गटर को धोएंगे, फिर बाहर की सड़क को धोएंगे। ये अच्छी बात नहीं है। पानी बचाइए। पानी बना नहीं सकते, पानी को बचाया जा सकता है। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि पानी को बचाएं। अब गर्मी का समय है, जितना आप यूज़ करो उतना ही उसको खोलो, बाकी बंद कर दो ताकि आगे वाले भाई को मिले। टंकी बना लो, मान लो किसी कारण से मोटर बंद हो गई, हमारी कोई पाइपलाइन डिस्टर्ब हो गई, तो अगले दिन आपका स्टॉक आपके काम आएगा ना। जो सड़क पर ढोला आपने, वो आपके स्टॉक में काम आएगा। तो सड़क पर ढोलना बंद करें और इसका यूज़ सिर्फ पीने के लिए करें। और जैसे कि सफाई की बात हुई, प्लास्टिक है, कचरा जो है वो प्लास्टिक है, दूसरा नहीं है। आप एक बार सब्जी डाल दोगे ना, शाम तक वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपने अगर प्लास्टिक फेंकी तो 50 साल ख़त्म नहीं होती है। उसका हम ट्रेसिंग ग्राउंड में भी प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसको भी हम अभी कम से कम समझिए आपकी 12 गाड़ी डेली हमारी भर के सीमेंट फैक्ट्रियों में जाती है। वहाँ पे उसको फ्री में जलाने के लिए दिया जा रहा है। उस पॉलीथीन को हम ज़मीन में गाड़ भी नहीं सकते क्योंकि वो जहर है। हमारी धरती माता को ख़राब कर रहा है, हमारे स्वास्थ्य को ख़राब कर रहा है। आपकी आने वाली पीढ़ी को अगर अच्छा जीवन चाहते हैं आप देना, तो आप इस धरती को बचाइए। ये धरती पूर्वजों ने हमें जिस तरीके से हमें सुपुर्द करी है, हम अपने बच्चों को ऐसे ही सुंदर बना के उसको सुपुर्द करें, ना कि इसको जहरीला बनाएं। हम सब्जी लेने जाते हैं, आपके यहाँ सब्जी मंडी आपके घर के पास ही है, आप उनसे पॉलीथीन ना लें। आप लेना बंद करेंगे तो रखना बंद करेंगे। पर आपकी ज़रूरत है, आप घर से थैली लेके जाओगे नहीं तो वो देंगे। आप लोग थैली ले जाना शुरू कीजिए। और एक आदत मैंने माताओं बहनों में देखी है, मैं घूमता रहता हूँ, थैली लेकर गए लेकिन 4 टमाटर एक थैली में लिए, वो पॉलीथीन तो नहीं आएगी घर पे आपके। फिर एक आदत और है, गाड़ी आई, अपन उठे नहीं, आलस कर लिए, भैया जाएंगे तो स्कूटर पे रख देंगे थैली में कचरा डाल के। तो भैया जी को जुलवाने थोड़ी जाएंगे डालने, वो यहीं कहीं देखेंगे, या तो ब्रिज के ऊपर डाल देंगे या किसी खाली प्लाट पे डाल देंगे। तो ये अच्छी बात नहीं है हमारे शहर के लिए। अगर हमारा शहर स्वच्छता में पूरे देश में नंबर 1 आता है तो आप सबके लिए गर्व की बात है। हमारे लिए नहीं, विकास कार्य निरंतर चल रहे हैं। निरंतर हम पूरे शहर में करीब अभी तक 300 करोड़ रुपए का कार्य कर चुके हैं। और चाहे कांग्रेस का वार्ड हो चाहे बीजेपी का हो, हमारे संबंध कांग्रेस वाले से भी बहुत अच्छे हैं, बीजेपी वालों से तो खैर मैं तो खुद बीजेपी का हूँ। निर्दलीय पार्षद भी हमारे यहाँ, उनके वार्डों में भी काम हो रहे हैं। तो आप सब हमारे हैं। वैसे कई लोग कांग्रेस माइंडेड है, कोई बीजेपी के माइंडेड है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आप हमारे रतलाम के नागरिक हैं और आप हमारे मिशन में आप हमारा साथ दीजिए। हमारा मिशन क्या है समझ में आया ना आप सबको? पानी बचाना और स्वच्छता रखना, ये दो विषय को आप अब हमारा साथ दीजिए। आपका कोई भी काम हम बाकी नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप वोट पीछे भी दो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अपने धरती को और जल को बचाइए, मेरा आपसे यही अनुरोध है। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष मनीषाबेन, पार्षद श्रीमती राजीव जी रावत, आशा रावत जी, हम सबका यहाँ पधारे और उद्घाटन किया, इस सबका हम आभार मानते हैं। जय हिंद।